नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे रहस्य को समझने वाले हैं। वो ये कि हजारों साल पुराना ज्ञान का एक विशाल भंडार बिना लिखे हुए आज तक एकदम परफेक्ट तरीके से सुरक्षित कैसे है। ये कहानी है उस सिस्टम की जिसने इस नामुमकिन काम को मुमकिन कर दिखाया। जरा सोच कर देखिए, कोई कागज नहीं, कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं और कंप्यूटर का तो खैर सवाल ही नहीं उठता। तो फिर ज्ञान का इतना बड़ा सागर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया कैसे गया? ये सुनने में ही एक पहेली जैसा लगता है ना। और इस पहेली का जवाब जानते हैं एक गुरु ने अपने शिष्य को कैसे दिया? उन्होंने बस जमीन से 6 लकड़ियां उठाईं और कहा, ये हैं वेदांग। बस यही वो राज है जिसने वेदों को आज तक जिंदा रखा है। तो ये वेदांग आखिर हैं क्या? देखिए, इसका मतलब बहुत सीधा है। वेद के अंग। ठीक वैसे ही जैसे हमारे हाथ पैर हमारे शरीर को काम करने में मदद करते हैं, वैसे ही ये वेदांग वेदों को समझने और संभाल कर रखने में मदद करते हैं। ये असल में 6 अलग-अलग विज्ञान हैं। तो चलिए अब इस कमाल के सिस्टम के दरवाजे खोलते हैं और इसके जो 6 अंग हैं उन्हें एक-एक करके जानते हैं। ये हैं वो 6 अंग: शिक्षा, छंद, व्याकरण, निरुक्त, कल्प और ज्योतिष। ये 6 मिलकर एक ऐसा फूल प्रूफ सिस्टम बनाते हैं जिसने हजारों सालों तक ज्ञान को महफूज रखा। आइए अब इस वैदिक टूलकिट के हर औजार को थोड़ा और करीब से देखते हैं। ठीक है, तो अब वक्त है इस वैदिक टूलकिट को खोलने का और ये देखने का कि ये 6 जबरदस्त औजार असल में काम कैसे करते थे। सबसे पहले आता है शिक्षा, यानी कि फोनेटिक्स या ध्वनि विज्ञान। और गुरु के ये शब्द कितने सटीक हैं। सोचिए, जैसे गलत दवा फायदे की जगह नुकसान कर सकती है, ठीक वैसे ही गलत उच्चारण से बोला गया मंत्र अपना असर खो सकता है। शिक्षा का काम यही पक्का करना है कि ध्वनि, वो साउंड एकदम सही हो। अब कमाल की बात यह है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ सही बोलना नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। इसमें स्वर कितना लंबा खींचेगा, आवाज में उतार चढ़ाव कैसा होगा, और तो और सांस कब और कैसे लेनी है, ये सब कुछ तय है। और इसी की वजह से हजारों साल बाद भी वैदिक मंत्रों की ध्वनि, उनकी वाइब्रेशन एकदम वैसी की वैसी है। अच्छा, अगला अंग है छंद। ये मंत्रों की लय, उनकी रिदम और म्यूजिक से जुड़ा है। हर मंत्र, आप समझिए, एक खास लय में बंधा होता है और छंद उसी लय की चाबी है। छंद ये तय करता है कि किसी मंत्र में कितने अक्षर होंगे, उनकी लय क्या होगी। जैसे एक बहुत मशहूर उदाहरण है गायत्री मंत्र का, जिसमें ठीक 24 अक्षर होते हैं। तो ये सिर्फ कविता नहीं है, ये असल में मंत्रों की जो ऊर्जा है, उनका जो वाइब्रेशनल पावर है, उसे बनाए रखने का विज्ञान है। तीसरा और बहुत ही जरूरी अंग है व्याकरण, यानी ग्रामा। और गुरु का ये उदाहरण कितना शानदार है। जैसे एक दीवार घर को आंधी तूफान से बचाती है, व्याकरण शब्दों के अर्थ को, उनके मीनिंग को समय के साथ बदलने से बचाता है। व्याकरण ने संस्कृत भाषा के लिए पक्के नियम बनाए ताकि शब्दों का अर्थ हमेशा एक जैसा रहे, उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। पाणिनि का महान ग्रंथ अष्टाध्यायी इसका सबसे बड़ा सबूत है, जिसे आज भी दुनिया भर के भाषा विज्ञानी एक चमत्कार की तरह देखते हैं। अब आता है निरुक्त, जिसका काम है शब्दों की जड़ों तक पहुंचना, उनकी गहराई में उतरना। ये सिर्फ शब्द का मतलब नहीं बताता, बल्कि ये सवाल पूछता है कि इस शब्द का मूल क्या है, इसका असली गहरा मतलब क्या है। तो निरुक्त एक तरह से वैदिक शब्दों की डिक्शनरी है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा है। ये उनके छिपे हुए सिंबॉलिक मतलब को सामने लाता है। ये हमें सिखाता है कि एक ही शब्द के कई गहरे अर्थ हो सकते हैं। 5वां अंग है कल्प। अब ये वैदिक ज्ञान का प्रैक्टिकल साइड है। समझिए कि ये एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल है जो बताती है कि वैदिक ज्ञान को असल जीवन में, रीति रिवाजों में, अनुष्ठानों में कैसे लागू करना है। कल्प में बड़े बड़े यज्ञों से लेकर शादी ब्याह और अंतिम संस्कार जैसे घरेलू रिचुअल्स तक के नियम दिए गए हैं। इसमें समाज कैसे चलेगा उसके नियम हैं, जिन्हें धर्म सूत्र कहते हैं। और यहाँ तक कि यज्ञ वेदी बनाने की जो ज्योमेट्री है, यानी शुल्ब सूत्र, वो भी इसी का हिस्सा है। ये पूरी परंपरा के सांस्कृतिक ढांचे को बचाता है। और हमारा आखिरी और छठा अंग है ज्योतिष, यानी समय का विज्ञान। गुरु के मुताबिक हर काम का एक सही समय होता है, एक ऐसा पल जो पूरे ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल में हो। ज्योतिष हमें वही सही समय ढूंढने में मदद करता है। तो ज्योतिष सिर्फ भविष्य बताना नहीं है, ये सूरज और चांद की गति को ट्रैक करता है, शुभ मुहूर्त निकालता है
और वैदिक कैलेंडर यानी पंचांग की रचना करता है। इसका सबसे बड़ा मकसद है हमारे जीवन को ब्रह्मांड की विशाल लय के साथ एक सुर में ले आना। तो जब हम इन 6 के 6 अंगों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो इतिहास का एक बहुत बड़ा अजूबा है। 5,000 से भी ज्यादा साल। बस एक पल के लिए इस समय के फैलाव के बारे में सोचिए। इतने लंबे समय तक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान को मुंह जबानी सहेजना, ये कोई साधारण बात नहीं है, ये सचमुच एक चमत्कार है। सोचिए तो, बिना किसी आधुनिक तकनीक के हजारों सालों तक लगभग जीरो एरर के साथ इतने विशाल ज्ञान को संभाल कर रखा गया। सच में ये इंसानी इतिहास की एक बेजोड़, एक अनोखी उपलब्धि है। और इस नामुमकिन को मुमकिन बनाया सिर्फ और सिर्फ वेदांगों ने। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये हजारों साल पुरानी प्रणाली, ये सिस्टम आज हमारे लिए क्या मायने रखता है? इस बात को एक कहानी बहुत ही शानदार तरीके से समझाती है। एक ऋषि ने कहा था, ध्वनि जो है वो ग्लास है और उसका जो अर्थ है वो पानी है। अगर गिलास ही टूट गया तो पानी तो बिखर ही जाएगा। वेदांग वही ग्लास हैं जो वेद रूपी ज्ञान के पानी को सहेज कर रखते हैं, यानी स्ट्रक्चर के बिना कंटेंट खो जाता है। और अंत में ये श्लोक पूरी बात का निचोड़ बता देता है कि वेद का सच्चा ज्ञान तभी मिलता है जब उसे समझने और सहेजने की प्रणाली यानी वेदांगों को भी जाना जाए। ज्ञान और उसे बचाने वाला सिस्टम, ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते।